दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है सोनाली से। सोनाली 16 साल की एक कम उम्र की जवान और खूबसूरत लड़की थी। सोनाली के 3 भाई बहन थे। पहला उसका बड़ा भाई सुमित जो 24 साल का नौजवान लड़का था। फिर सोनाली और उसके बाद एक छोटी बहन जो 13 साल की थी। एक दिन गांव से सोनाली के चाचा की मौत की खबर आ गई। यह सुनते ही सोनाली के मम्मी और पापा ने फैसला किया कि दोनों बड़ी बहन और भाई को यानी सोनाली और सुमित को घर पर ही छोड़ देंगे और छोटी बहन को साथ ले जाएंगे ताकि घर अकेला न रहे। सोनाली ने अपनी माँ से कही कि बड़े भाई को भी घर पर रहने दो और मुझे भी साथ ले चलो। मगर मम्मी ने यह कहकर सोनाली को ले जाने से इनकार कर दिया कि बेटी, तेरा एग्जाम होने वाला है और तुम्हारे बड़े भाई के भी, तुम दोनों साथ में घर पर ही रहो और एग्जाम की तैयारी करो। हमें तो गांव में ज्यादा दिन लग जाएगा क्योंकि वहां पर सारे रिश्तेदार आए होंगे। काश उसके मम्मी और पापा उस दिन उसे गांव ले गए होते तो शायद ऐसा दिन न आता, सोनाली इतना बड़ा कदम न उठाती। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जो सोनाली ने इतनी गंदी हरकत की। दरअसल हुआ ये कि सोनाली की 11वीं की परीक्षा सर पर थी और बड़ा भाई MBA की परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था। माँ बाप ने दोनों को घर पर छोड़ दिया और खुद गांव के लिए निकल गए। अब सोनाली भी अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हो गई और बड़ा भाई तो वैसे भी कमरे में घंटों अपनी परीक्षा की तैयारी करता रहता था। पर माँ की जगह सोनाली की अब यह ड्यूटी हो गई थी कि वह बड़े भाई के लिए खाना बनाकर तैयार करे। पहले तो घर के सारे काम माँ ही करती थी। अभी मम्मी और पापा को गए सिर्फ 2 से 3 दिन ही हुए थे। एक के दिन की बात है, दोपहर को सुमित घर आया, अपने रूम का दरवाजा खोला और किसी को रूम में बैठा कर सीधा किचन में आया। सोनाली अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी कि किचन से जब बर्तन निकलने की आवाज आई तो वह किचन में गई तो उसने देखा भाई किचन से खाने की डिश निकाल रहा है। सोनाली ने अपने बड़े भाई को खाना निकालते हुए देखा तो बोली, भाई लाइए मैं खाना निकाल देती हूँ। सुमित बोला ठीक है, और यह कहकर वह अपने रूम में चला गया और अंदर से कुंडी बंद कर ली। सोनाली ने खाना प्लेट में खाना लगाकर तैयार कर दिया और अपने भाई के रूम के तरफ खाना लेकर चली गई। सोनाली ने बाहर से दरवाजा खटखटाया तो सुमित ने दरवाजा खोला और खाने की प्लेट ले ली। सोनाली खाना देकर मुड़ ही रही थी कि मुड़ते मुड़ते ही उसकी नजर भाई के कमरे में पड़ी तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि कमरे के अंदर कोई लड़की है। यह देखकर सोनाली चौंक गई, पर अपने भाई को उसने महसूस नहीं होने दिया और सुमित का वैसे भी ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाने पर ही था। और जैसे ही उसने सोनाली के हाथ से खाना लिया, सोनाली चुपके चुपके तिरछी नजरों से कमरे में झांक कर देख रही थी और सुमित उसके जाने का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही सोनाली मुड़ी उसने तुरंत दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर ली। सोनाली जब किचन में गई तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि हमारे घर में ही अजनबी लड़की कौन है और वह मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही है। सोनाली का किचन भाई के कमरे के बगल में ही था, पर थोड़ी देर में ही सोनाली ने अपने आप को समझाया कि शायद मेरी नजरों का यह धोखा होगा, वहम होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई के साथ रूम की कोई लड़की हो। पर सोनाली जितना अपने दिमाग से बात को हटाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही बात उसके दिमाग में घर बना रही थी। फिर सोनाली ने सोच देखो तो सही कि आखिर मामला क्या है, कितने में। फिर सुमित किचन की तरफ आया और सोनाली से बोला, सोनाली 2 कप चाय बना देगी, मैं और मेरा दोस्त कमरे में स्टडी कर रहे हैं और मैं जब बाजार से घर आ रहा था तो मैंने किचन का सारा सामान ले आया था। वह तुम देखकर बता दो कि कुछ कमी तो नहीं है, नहीं तो बाद में मुझे डिस्टर्ब मत करना। सोनाली बोली ठीक है, अभी मैं 2 मिनट में चाय तैयार कर देती हूँ। सोनाली चाय बनाने के साथ साथ आटा भी गूंद रही थी। सुमित वहीं पास में खड़ा चाय बनने का इंतजार कर रहा था। सुमित ने सोनाली से कहा, तुमको खाना नहीं खाना क्या? सोनाली बोली, नहीं भाई, मैंने कॉलेज में आज सहेलियों के साथ खाना खा लिया है, इसलिए मैं आटा गूंद के बाद सोने चली जाऊंगी और शाम को सब्जी बनाऊंगी कि इतनी ही देर में चाय बनकर रेडी हो गई।
सुमित चाय लेकर कमरे की तरफ चला गया, पर सोनाली के दिमाग में वह लड़की अटक सी गई थी। अब सोनाली ने आटा गूंथ लिया था और वह किचन के बाहर चली गई कि शायद भाई के कमरे से गुजरते वक्त अंदर से कुछ आवाज आए, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सोनाली का रूम दूसरी मंजिल पर था। सोनाली अपने कमरे में जा रही थी कि अचानक उसकी हरकत बदलने लगी। दरअसल सीढ़ियों के बगल में ही उसके भाई के कमरे का जंगला था और सोनाली को जब रहा नहीं गया तो उसने उस जंगले में से झांकने का फैसला किया। सोनाली यह देखना चाहती थी कि क्या सच में भाई के रूम में कोई लड़की है या फिर उसका यह कोई वहम है। और जब सोनाली ने सीढ़ियों पर चढ़कर जंगले में से अपने भाई के कमरे में झांका तो सोनाली ने कुछ ऐसा देखा कि उसका दिलोदिमाग भाग से उठ गया। कमरे के अंदर सोनाली का भाई और वह लड़की ऐसी हालत में थी। सोनाली ने दोनों को देखकर अपना आपा खो दिया। सोनाली अभी 16 साल की ही थी और सोनाली ने पहली बार औरत और मर्द का ऐसा रिश्ता अपनी आंखों से देखा था। कुछ देर ऐसा देखकर वह सुन्न पड़ गई और अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ घंटों बाद जोर आवाज होने लगी तो सोनाली की आंख खुल गई। जब वह कमरे से बाहर आई तो उसने देखा वह आवाज नहीं बल्कि टेलीफोन की घंटी बज रही थी। सोनाली ने ही उधर देखा और नींद में ही उसने फोन उठा लिया। सोनाली फोन पर कुछ बोलती थी। उससे पहले उधर से एक लड़की की आवाज आई और लड़की कहने लगी, सुमित मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। यह सुनते ही सोनाली समझ गई कि यह वही लड़की है जो सुबह मेरे भाई के कमरे में थी और वह घर जाने के बाद उससे फोन पर बात करने की कोशिश में है। सुमित अपने कमरे में ही था और जब उसने फोन की घंटी सुनी तो दौड़ते हुए ऊपर आ गया। सोनाली अपने भाई को ऊपर आता देख तुरंत उस लड़की का फोन काटकर सोने का नाटक करने लगती है। टेलीफोन सोनाली के कमरे में ही था और जब सुमित सोनाली के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा फोन काटा हुआ है और सोनाली सो रही है। पर सोनाली सो नहीं रही थी, वह तो सोने का नाटक कर रही थी। सुमित ने तुरंत उस लड़की को फोन लगाया और फोन पर ही गंदी गंदी बातें करने लगा। दिन में वह हरकत और रात की ऐसी बातों ने सोनाली को अब लड़की से औरत बनना शुरू हो कर दिया था। अब रात का 2 बज चुका था। सोनाली ने रात का खाना भी नहीं बनाया था। सुमित जब बात करके फोन से उठा तो उसने कहा, सोनाली उठो, तुमने तो खाना भी नहीं बनाया है, कितना सोगी। तब सोनाली एक्टिंग करते हुए करवट लेकर उठी और बोली, क्या टाइम हो रहा है भाई। उसने कहा, रात 2 बज रहा है, तुम तो घोड़े बेचकर सोई हो, खाना भी नहीं बनाया। अपने भाई की बात सुनकर सोनाली ने एक्टिंग की है। 2 बज गया है, मैं तो दोपहर में सोई थी, आपने मुझे जगाया ही नहीं। सुमित बोला, चलो उठो और जो तुम्हें खाना है वह खा लो, मैं बाहर सब्जी पराठा खाकर आया हूँ, सुबह मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। और यह कहकर सुमित सोने चला गया और सोनाली फिर से दिन का वह हादसा और रात की गंदी बातें सोचने लगी। सोनाली के अंदर उसके जिस्म में हलचल हो रही थी। सोनाली ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और कानों से सुना था, पर इतनी कम उम्र की होने के बावजूद उसे कुछ यकीन नहीं हो रहा था और अब सोनाली धीरे धीरे गलत रास्ते पर चलने लगी थी। सोनाली अब जज्बात के धारे में बहने लगी थी और अब उसके दिमाग में दिन रात वही बातें गूंजती रहती थी और वह दिन भर अपने भाई के बारे में सोचती रहती थी कि आखिर वह ऐसा करता ही क्यों है। और दोस्तों, आप सभी लोग यह तो जानते ही होंगे कि लड़का हो या लड़की कम उम्र में बहक ही जाते हैं और यह एक ऐसी लत है कि अगर कम उम्र में लग जाए तो वह एक ऐसे जाल में फंस जाता है जो मौत आने तक नहीं छूटती। और इन्हीं सब सोच और बातों की वजह से सोनाली ने वह काम कर डाले जो एक कम उम्र की मासूम लड़की कभी सोच भी नहीं सकती। और अब उसके भाई ने भी खूब फायदा उठाया और रोज वह घर खाली देखकर इस स्टडी के बहाने उस लड़की को रोज बुलाया करता था और सोनाली भी आक्रोश सीधी के जंगले पर छुप छुपकर वह अपने भाई का खेल देखती रहती थी और लगातार ऐसा 7 दिन तक चलता रहा। 7 दिनों बाद सोनाली के पापा वापस आ गए क्योंकि सोनाली के पापा की ड्यूटी जो थी, सोनाली का भाई भी अब अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहने लगा।
पर सोनाली का अब पढ़ाई से ध्यान धीरे धीरे हटता गया और उसकी जिंदगी बदलने लगी। दरअसल बात कुछ यह है, इंसान जो चीज देखता है उसे पाने की पूरी कोशिश करता है, और यही चीज सोनाली के साथ भी हो रही थी। सोनाली की मम्मी गांव से नहीं आई थी। रोज सुबह सोनाली का भाई कॉलेज और पापा ड्यूटी पर चले जाते थे और शाम को वापस आते थे। सोनाली घर में पूरा दिन अकेले रहती थी और वह अपने दोस्तों से मैगजीन लाकर पढ़ा करती थी, और वह मैगजीन उसकी उम्र से कई ज्यादा रंगीन थी, क्योंकि सोनाली की जो उम्र थी उस उम्र में उसे वह मैगजीन नहीं पढ़नी चाहिए थी। पर सोनाली ने अब अपना सारा समय इन्हीं सब चीजों में बिताना शुरू कर दिया और अब सोनाली की तबाही का रास्ता खुल गया। सोनाली ने ऐसी ऐसी गंदी मैगजीन पढ़ी कि मैं आपसे बता नहीं सकता। सोनाली अपनी उम्र से ज्यादा सेहतमंद और हसीन भी थी। सोनाली को उसकी बढ़ती हुई उम्र ने भड़का डाला और नए नए रास्ते वह खोजने लगी जिससे वह अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। और फिर एक दिन सोनाली को घर के छत से ही एक रास्ता मिल गया जिससे वह सारी ख्वाहिश पूरी कर सकती थी। सोनाली ने बाहर के कई लड़कों को फंसाने की कोशिश की, पर घर की इज्जत और समाज का डर सामने आया। सोनाली जल्द से जल्द कुछ कर लेना चाहती थी, क्योंकि अगर मम्मी आ जाती तो वह दिन रात चौकीदार की तरह उसके पीछे पड़ी रहती और घर को चेक करना शुरू कर देती थी, और कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद ऐसे गलत काम करे। एक दिन की बात है, सोनाली कपड़े धो कर छत पर सुखाने गई। सोनाली कपड़े सुखा ही रही थी कि अंधेपन में दो घर छोड़कर उसे एक लड़का नजर आया जो कि पहले भी सोनाली को बहुत से इशारे कर चुका था, पर उस समय सोनाली का जवाब था नफरत। सोनाली उसकी तरफ देखती भी नहीं थी और सोनाली अपने भाई की वजह से आज उसे अपनी इज्जत सौंपने वाली थी। वह लड़का अपने छत पर पतंग उड़ा रहा। तब सोनाली ने अपने अंधेपन में आकर उस लड़के को इशारा कर दिया। वह लड़का सोनाली के इशारे को समझ चुका था और जैसे ही सोनाली ने उसको इशारा किया और वह बंदरों की तरह छतों को लांघ कर सोनाली के पास आ गया। सोनाली ने उसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से उसे नीचे ले आई और बिना कुछ कहे ही उससे लिपट गई। सोनाली कितना करने पर उसे लगा कि वह लड़का तो मौके की तलाश में होगा, पर हुआ उल्टा। उस लड़के ने सोनाली के जज्बात को समझे बिना ही उसे आज अधूरा छोड़ दिया। सोनाली अभी सिर्फ 16 साल की ही थी और वह लड़का सुमित का दोस्त भी था, और जब उसने सोनाली की ऐसी हरकत देखी तो उसने सोनाली के मुंह पर 2 थप्पड़ जड़ दिए और वहां से सोनाली को धमकी देकर चला गया कि अगर उसने आइंदा ऐसी हरकत की तो वह उसके भाई से उसकी सारी हरकतें बता देगा। पर उस लड़के की छोड़ने की वजह से सोनाली अब भी मानी नहीं थी। आप यह कह सकते हैं कि मानो शेर के मुंह में खून लग गया हो और वह उसी खून से अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। लड़के के जाने के बाद तुरंत ही सुमित घर आ गया। सोनाली ऊपर कमरे में ही थी, वह कपड़े पहनकर तुरंत नीचे आई। तब सुमित ने सोनाली से बोला, कुछ टाइम खाने को मिलेगा? सोनाली बोली, नहीं भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाहर से ही कुछ ले आओ, और वह अच्छा कहता हुआ चलता बना। सोनाली अब नहाने चली। नहाकर निकली तो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो करे क्या, आखिर उसके शरीर में ऐसी हलचल हो क्यों रही है। यह सब होने के बाद सुमित बाजार से खाना खाकर वापस आ गया और उसने सोनाली को आवाज लगाई। सोनाली में जैसे अपने भाई की आवाज सुनी हो तुरंत गई और उससे लिपट गई। सुमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है, और जब सोनाली ने दरवाजे की कुंडी बंद करी तो सुमित समझ गया कि सोनाली आखिर उससे चाहती क्या है। और उस दिन दोनों ने अपनी हदें पार कर दी और सोनाली ने ऐसी हरकत की जिससे भाई बहन के पवित्र रिश्ते में दाग लग गया। और आज जब वह दोनों ऐसा कर रहे थे तभी सोनाली की मां ने आकर सब कुछ देख लिया और वह बर्दाश्त न कर पाए और किचन में जाकर उन्होंने खुद को चाकू मार लिया। और कुछ घंटों बाद ही जब सोनाली के पिता ड्यूटी से लौटे तो अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर वह रो पड़े। तब तक देर हो चुकी थी।
घर पर पुलिस सोनाली और उसके भाई को जेल में ले जाने के लिए पुलिस तैयार थी और जब सोनाली के पिता को यह बात पता चली तो पुलिस के जाने के बाद उन्होंने भी जहर खाकर खुद को मौत के घाट उतार लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि हमें बच्चों के सामने कोई ऐसी गलत हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चों का मन भटके और हमें रिश्तों की इज्जत करनी चाहिए। आपने देखा किस तरीके से एक गलती की वजह से सोनाली का पूरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।